नमस्ते, आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं प्रस्तुत करता हूँ दासबोध। 9वें दशक के चौथे समास में एहसास के बारे में बताया गया है। लोग हर तरह के होते हैं, अमीर, गरीब, उनकी सेहत में फ़र्क होता है, चाह में फ़र्क होता है, समझ में फ़र्क होता है, भाग्य में फ़र्क होता है, पर होते तो सब वही आत्मा। विद्या, बुद्धि, मेहनत, संगत, इन सब से ये फ़र्क हो जाता है। सब में अलग अलग गुण होते हैं। ज्ञान अज्ञान में फ़र्क होता है। गृहस्थी के लिए और परमार्थ के लिए कुछ सीखने की और मेहनत की ज़रूरत होती है, तभी वैभव और मान मिल सकता है। अंत में असली कर्ता कौन, ये पहचानना है। सोच समझ के साधन करना है, सही ज्ञान प्राप्त करना है, सार असार को पहचानना है। इन्हीं से सही एहसास हो सकता है। आपको ये चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं। दशक 9, समास 4, एहसास निरूपण। हजारों लोग पृथ्वी पर हैं, धनवान कोई कोई गरीब है, साफ कोई गंदा कोई है, ऐसा अंतर क्यों होता है। कोई राज वैभव का मालिक है, कोई बहुत गरीब भी है, कोई उत्तम स्थिति में है, कोई हीन स्थिति में रहता है। किस कारण ऐसा भेदभाव, यह अब मुझको बतलाना है। सुनिए ध्यान से श्रोता जन, इसका उत्तर अब देना है। जो गुणी है वैभव में रहता है, जो अवगुणी दरिद्री बनता है। ये सब गुणों के कारण है, इसमें कोई संदेह न है। जिस घर में जन्म लिया वो काम, जो जानबूझ कर करता है, सब कहते वो अच्छे कर्म का करता होता है। जानबूझ कर काम करे वो, अच्छा कमा भी लेता है। ना समझ अलसी बन जाता और भीख मांगने लगता है। कुछ बातें सीधी सादी हैं, समाज में देखी जाती हैं। विद्या से भाग्य खुल जाता, दूजा भाग्यहीन बन जाता है। कोई विद्या कोई तो सीखो, नहीं तो भीख मांगनी पड़ती है। घर घर में बुजुर्ग अपने बच्चों को ये समझाते हैं, बड़ा भाई भाग्यहीन छोटा भाग्यवान बन जाए। केवल विद्या के ही कारण जो छोटा है बड़ा बन जाए। विद्या नहीं, बुद्धि भी नहीं, विवेक और मेहनत भी नहीं, व्यापार नहीं, कौशल नहीं, तो वो हीन बन जाता है। ऊपर दिए गुणों में से सभी गुण जिसमें होते हैं, जहाँ कहीं वे जाते हैं वैभव पीछे आ जाता है। कभी बड़ा भाई वैभव पाता, छोटा गरीब रह जाता है। बड़े के जितनी मेहनत छोटा नहीं करता, ये कारण है। विद्या जितनी होती है, महत्वाकांक्षा उतनी होती है। परिश्रम जितना होता है, वैभव भी उतना होता है। सामर्थ्य जिसका जितना हो, उतने करतब दिखाता है। जितने करतब दिखलाता है, उतना वो माना जाता है। विद्या नहीं, वैभव भी नहीं, वो व्यक्ति मलिन सा लगता है। अभागा कुरूप लगता है, अस्वच्छ बुरा भी लगता है। पशु पक्षी भी गुणी होंगे तो लोग प्रेम दिखाते हैं। बस इतना जानो, गुण ना हो तो जीना व्यर्थ हो जाता है। गुण नहीं, गौरव भी नहीं, सामर्थ्य नहीं, महत्व नहीं, कुशलता बुद्धि कुछ भी नहीं, तो जीवन रसहीन बन जाता है।
उत्तम गुणों का होना ही भाग्य का लक्षण होता है। कोई गुण ना हो तो दुर्भाग्य आसानी से आ जाता है। समाज में जाना माना हो उसी को लोग मानते हैं, या कोई विद्या गौरव हो तो उच्च स्थान मिल जाता है। गृहस्थी परमार्थ दोनों में जाने माने का प्रभाव है। जो ना जाने कोई न माने उसका जीवन निष्कारण है। अज्ञान से भ्रम में फंसता है, व्यक्ति हठीला बनता है। धोखा भी खा जाता है, निज वस्तु भूल भी जाता है। अज्ञान के कारण शत्रु जीतता, कोई संकट भी आता है। अज्ञान के कारण कभी जीवन संहार भी होता है। अज्ञान से निज हित ना समझे, अज्ञान से कष्ट भोगने पड़ते हैं। ज्ञान नहीं तो उनकी अधोगति हो जाती है। माया ब्रह्म जीव शिव सारा सार भाव का अभाव, ये सब समझ गए तो फिर पुनर्जन्म ना होता है। असली कर्ता कौन है और बंधन और मुक्ति क्या है, ये ज्ञान हो जाने पर ही कोई मुक्त हो सकता है। निर्गुण ब्रह्म को पहचानो, स्वयं कौन इसको भी जानो। ईश्वर से अनन्य होना सीख जाओ और मुक्त बनो। सब जान के जितना छोड़ दिया उतना दृश्य को छोड़ दिया। अहंकार की जड़ तोड़ो तो भगवान को जान लिया। बिना कुछ समझे कोटि कोटि साधन भी कोई करता है। मुक्ति का अधिकारी होना संभव कभी न होता है। माया ब्रह्म को पहचानो और स्वयं को पहचानो। इतना ज्ञान हो गया अगर तो पुनर्जन्म टला जानो। ज्ञान सामान्य बात नहीं, ज्ञानी को सारे मानते हैं। अज्ञानी कुछ ना जाने अपमानित होते रहते हैं। अज्ञानी अंधेरे में कुछ देख के डरता रहता है। किसी भूत की कल्पना से घबराता और मर जाता है। कल्पना का ही खेल है ये, फिर इससे क्यों डरना है। ऐसी बातें ज्ञानी लोग जानते और पहचानते हैं। ज्ञानी भेद जानते हैं, धर्म अधर्म पहचानते हैं। अज्ञानी गलत कर्म करते और उसी में फंसते जाते हैं। अज्ञानी नरक में जाते हैं, ज्ञानी कहीं न जाते हैं। सब कुछ जान के सारा सार विचार कर मुक्त हो जाते हैं। इस कारण अज्ञान बुरा है, भाग्यहीन भी होता है। जानने और समझने से पुनर्जन्म छूटता है। ज्ञान ही एक उपाय है, उस पर ध्यान देना है। ज्ञान प्राप्त होने पर ही परमार्थ मार्ग मिल सकता है। ज्ञान को सब मानते हैं, मूर्खों को छोड़ सब मानते हैं। ज्ञान प्राप्त करने पर ही अलिप्त हम हो सकते हैं। अज्ञान से छुटकारा पाने को ज्ञान के सिवा मार्ग नहीं। चाहे कोई काम करो, ज्ञान बिना होता ही नहीं। जो ज्ञानी वो समझदार, अज्ञानी मूर्ख दीन होता है। स्वरूप का अनुभव क्या ज्ञान से ही जाना जाता है। अब जो समझा या वो जाना, संतोष मिल गया मुझे। पिंड ब्रह्मांड ऐक्य के कारण क्या अब बतलाएंगे मुझे। ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, ऐसा कई लोग कहते हैं। प्रत्यय आ जाए इसी हेतु क्या समझाएंगे ये क्या है।